लेकिन महिलाओं का क्या सम्मान हो रहा है, ये डॉक्टर रितु जब हाई कोर्ट से केस जीत चुकी हैं, जब पार्लियामेंट्री कमेटी ने, एनसीबीसी ने, एससी कमीशन ने, तीनों ने लिख कर दिया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 2 अप्रैल को जब पूरे देश में हमारे समाज ने सरकार को बता दिया था कि एससी एक्ट से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो संघर्ष का भी ये एक हिस्सा है कि जहां सिर्फ जाति देखकर नहीं, यह भी देखकर कि अगर आप आरएसएस के साथ नहीं है तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में जो तमाम तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसमें प्रमुख रूप से भागीदार है। सिर्फ ये नहीं, इनको निकालने का तो एक मसला है। उस कॉलेज के एक टीचर ने, ओबीसी टीचर ने लिखा कि अपॉइंटमेंट में मुझसे 7 लाख रुपए ले लिए और मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। और पार्लियामेंट के एससी कमेटी में नकली दस्तावेज ऐसे स्टूडेंट्स के नाम जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और इस विश्वविद्यालय में कोई नियम नहीं है कि स्टूडेंट्स अगर कहे तो किसी टीचर को निकाल दिया जाए, तो वो उस चार्ज पर इनको दौलत राम कॉलेज से निकाला गया। जय फूले, जय छत्रपति साहू जी महाराज, जय भीम, जय मंडल। आज हमारे बीच में हमारे देश के सबसे बड़े किसान नेता और प्रभावशाली किसान नेता आदरणीय टिकैत साहब जी बैठे हुए हैं, राकेश टिकैत। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और पहले दिन से ही जब डॉक्टर रितु को बिना किसी ठोस कारण से निकाला गया तो सबसे पहले हम लोग जो पार्लियामेंट का एससी कमेटी जो होता है वहां हम लोग गए थे, और पार्लियामेंट के एससी कमेटी में नकली दस्तावेज ऐसे स्टूडेंट्स के नाम जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और इस विश्वविद्यालय में कोई नियम नहीं है कि स्टूडेंट्स अगर कहे तो किसी टीचर को निकाल दिया जाए, तो वो उस चार्ज पर इनको दौलत राम कॉलेज से निकाला गया। एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो खुद जब टीचर थी कालिंदी कॉलेज में और अनुला मौर्य जब वहां प्रिंसिपल थी दलित समाज की, तो उनको अपमानित करने के लिए कोई कसर नहीं उन्होंने छोड़ा था। इस तरह के मनस्थिति और उस तरह के मेंटालिटी के व्यक्ति हैं। इस विश्वविद्यालय में जो तमाम तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसमें प्रमुख रूप से भागीदार हैं। सिर्फ ये नहीं, इनको निकालने का तो एक मसला है। उस कॉलेज के एक टीचर ने, ओबीसी टीचर ने लिखा कि अपॉइंटमेंट में मुझसे 7 लाख रुपए ले लिए और मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, मेरे पैसे वापस दिलवाया जाए। तो सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वविद्यालय का माहौल एक प्रकार से इतना विषाक्त हो चुका है कि जहां सिर्फ जाति देखकर नहीं, यह भी देखकर कि अगर आप आरएसएस के साथ नहीं है तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा। मेरे कॉलेज के डॉक्टर एएन झा को इसी तरह से, उनको कॉलेज में जब वो प्रिंसिपल थे तब उनको सिर्फ अपमानित नहीं किया गया था, फिजिकली असॉल्ट किया गया। और मैं ये भी बता दूं कि इस विश्वविद्यालय में, कॉलेजेस में आरएसएस की शाखाएं चल रही हैं, गौशाला बनाया जा रहा है। हमारे कॉलेज में, मैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ाता हूं और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि वहां पर जो अभी छात्र संघ के भी चुनाव हुए, आप लोग कहते हैं मैं ईवीएम के खिलाफ लगातार बोलता हूं, मैं सर आपको बताना चाहता हूं कि कॉलेज के इलेक्शन में ईवीएम को मैनिपुलेट करके वो कॉलेज के प्रेसिडेंट और डूसू के प्रेसिडेंट जितवा रहे हैं। तो देश में क्या करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये चुनाव और ये जो संघर्ष है, ये सिर्फ डॉक्टर रितु का नहीं है। जिस आंदोलन के लिए हमारे भाई राकेश टिकैत साहब झुका दिया इस सरकार को, उस आंदोलन की भी ये लड़ाई है। 2 अप्रैल को जब पूरे देश में हमारे समाज ने सरकार को बता दिया था कि एससी एक्ट से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो संघर्ष का भी ये एक हिस्सा है। 5 मार्च 2019 को जब पूरे भारत में बंद किया गया था कि 13 पॉइंट रोस्टर नहीं चलेगा, और उसके बहाने जो विश्वविद्यालय और अन्य जगहों पर आरक्षण खत्म किया जा रहा है,
उसे रोका जाए। और जब वो संघर्ष सफल हुआ, जिसमें डॉक्टर रतन लाल जी का बहुत अहम भूमिका था और हमारे संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से वो किया गया था, डॉक्टर ऋतु भी साथ थी, और मैं समझता हूं कि उसी कारण इनको एक तरह से टारगेट किया गया, क्योंकि समाज के लिए ये बोलती है, अपने हक के लिए नहीं, सिर्फ दूसरों के हक के लिए इनको बोलने की जो गुंजाइश जो इन्होंने पैदा की, जो यहाँ पर विश्वविद्यालय में मैं सर बताना चाहता हूँ, सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के इस समाज के हजारों शिक्षक हैं, रोज उनको यहाँ उपस्थित होना चाहिए था, क्योंकि ये मसला सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगा, उनके दरवाजे पर भी पहुंचेगा। और ये हो नहीं रहा है। महिला आरक्षण बिल लाए, हम लोग देख रहे थे, उसमें से ओबीसी को तो खैर हटा ही दिया गया, लेकिन महिलाओं का क्या सम्मान हो रहा है। ये डॉक्टर ऋतु जब हाई कोर्ट से केस जीत चुकी हैं, जब पार्लियामेंट्री कमेटी ने, एनसीबीसी ने, एससी कमीशन ने, तीनों ने लिख कर दिया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इस देश के संवैधानिक संस्थाएं जो है उसको तिलांजलि दे दी गई है, और हम उस संघर्ष को जारी रखें, वो मशाल जलती रहेगी। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ राकेश टिकैत साहब, सिर्फ आपके माध्यम से आप देश के कोने कोने में जा रहे हैं, अभी आप हमारे क्षेत्र बिहार में भी गए थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये संदेश भी दीजिए कि ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं, पूरे के पूरे हर एक समाज के, युवाओं की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की और बेरोजगार नौजवानों, सभी का संघर्ष है। मैं इसी बात के साथ जय संविधान करके अपनी बात समाप्त करता हूँ।